एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की ओर से यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जा रही है दोस्तों। ग्रुप सी की पोस्टों के लिए यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्टें इनकी ओर से निकल कर आई हैं, जिसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जा रही है इन द कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे पोस्टें हैं दोस्तों। जैसे इलेक्ट्रिशियन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, प्लेस ऑफ वर्क रहेगा मेरठ उत्तर प्रदेश। मेरठ उत्तर प्रदेश यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्क रहेगा, मतलब काम करने की जगह यहाँ पे मेरठ उत्तर प्रदेश रहेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए एक पोस्ट है टोटल दोस्तों, ये अनरिजर्व के लिए रखी गई है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने के लिए जो आप फॉर्म सेंड करोगे ना, आपको फॉर्म यहाँ पर सेंड करना है बाई पोस्ट दोस्तों। आपको फॉर्म को सेंड करना है, तो फॉर्म कहाँ पर आप सेंड करोगे? साथ में ही दोस्तों, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, उसके साथ में ही आपको यहाँ पे एड्रेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर से लिखा है पोस्टल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन बाई पोस्ट जो है फॉरवर्ड करना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखिए एड्रेस क्या है, कमांडर हेडक्वार्टर बेस वर्कशॉप ग्रुप EME मेरठ कैंट, और ये पूरा एड्रेस देख लीजिए, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना है, नीचे टेलीकॉम मैकेनिक की पोस्ट है, आर्मामेंट मैकेनिक की पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे। इस तरीके से फार्मासिस्ट की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट की यहाँ पे बात करें, देखो प्लेस ऑफ वर्क यहाँ पे न्यू दिल्ली रहेगा। एड्रेस यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट दिल्ली 110010, ये एड्रेस रहेगा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सेंड करना है। तो फार्मासिस्ट की एक पोस्ट टोटल है अनरिजर्व के लिए। इसी में दोस्तों यहाँ पे बात करें तो लोअर डिवीजन कलर की पोस्ट है, फायरमैन की पोस्ट है, फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन की और फिटर की। ये जितनी भी पोस्ट है यहाँ पे मेंशन की गई है ना, इनका प्लेस ऑफ वर्क न्यू दिल्ली होने वाला है और ये एड्रेस सेम होने वाला है। इसमें से किसी में भी अप्लाई करोगे, इसी एड्रेस पर आपको फॉर्म जो है अपना क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। और इसमें और भी पोस्ट हैं, वेल्डर की पोस्ट है दोस्तों, ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट हैं, 54 ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट हैं जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखी गई है। फिर नेक्स्ट देखिए, BB कैंट श्रीनगर JNK, यहाँ पे कुक की यहाँ पे वैकेंसी है एक, और टिन एंड कॉपर स्मिथ स्किल्ड की यहाँ पे एक वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी है दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो, फॉर्म फिल करते हो, तो यहाँ पे इस एड्रेस पर आपको फॉर्म अपना फॉरवर्ड करना है। फिर जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर MP की बात करें तो इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी, स्टोर कीपर की वैकेंसी, फायरमैन की वैकेंसी, टेलीकॉम मैकेनिक की वैकेंसी, टिन एंड कॉपर स्मिथ की वैकेंसी। तो इसमें से जितनी भी ये वैकेंसीज हैं दोस्तों, इनके लिए अगर आप किसी में अप्लाई करते हो तो आपको इस वाले एड्रेस पर सेंड कर देना है फॉर्म अपना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स सारे लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स फॉर्म को फिल करना है दोस्तों, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सेल्फ अटेस्ट करना है डॉक्यूमेंट्स को, ये सारी चीज़ें आप ध्यान देना। सेल्फ अटेस्ट करना है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद फॉर्म एनवलप होता है, एनवलप के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं। बाहर आपको एड्रेस जो है ये लिखना है, जिस एड्रेस पर आपको बताया गया है कि फॉर्म सेंड करना है, ये एड्रेस आपको लिखना है, और ये भी लिखना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर चेक करते जाइएगा प्लेस ऑफ वर्क और कौन सी जगह पर आपको जो अपना फॉर्म है वो सेंड करना है, और पोस्टें आप देख लीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क की स्टेनोग्राफर, यहाँ पे देखिए बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु कर्नाटक की बात करें, यहाँ पे LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्टें 5 हैं दोस्तों, कैटेगरी वाइज रखी गई हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की एक पोस्ट है, और ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 की एक पोस्ट है दोस्तों, स्टोर कीपर की 3 पोस्ट है, फायरमैन की 4 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिशियन की दोस्तों कितनी पोस्टें हैं, 3 पोस्टें यहाँ पे, फिटर की दोस्तों 16 पोस्टें हैं, वेल्डर की 4 पोस्टें हैं, टिन एंड कॉपर स्मिथ की 12 पोस्ट है यहाँ पे। और ये जितनी भी यहाँ पे पोस्ट हैं, इसके लिए यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्क क्या रहेगा, बेंगलुरु रहेगा। एड्रेस कहाँ पे रहेगा जहाँ पे आपको सेंड करना है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक ही रहेगा, लेकिन ये प्रॉपर एड्रेस में आपको सेंड करना है फॉर्म, अगर आप यहाँ से फिल करते हैं तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे चेक करते रहिएगा। वेरियस पोस्टें हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे देखिए, अगर हम MHOW ये प्लेस ऑफ वर्क है, महो मध्य प्रदेश, तो ये प्लेस ऑफ वर्क है दोस्तों। यहाँ पे कुक की एक वैकेंसी है, ये भी कैटेगरी वाइज रखी गई है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश का ये एड्रेस बताया गया है जहाँ पे आपको फॉर्म को सेंड करना है।
अब नीचे यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं फॉलोइंग यूनिट्स के, ये यहाँ पे यूनिट्स के नाम दिए गए हैं दोस्तों, और आगे बताया गया है कि ये जो यहाँ पे यूनिट्स हैं इनका सेंटर जो है, एग्जाम सेंटर है, ये इन जगहों पर होने वाला है। समझ में आ रहा है? ये जो यहाँ पे यूनिट्स है ना, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, आरटी स्टैटिक वर्कशॉप ड्योलाली नासिक महाराष्ट्र, ये जो यूनिट है, इस यूनिट का यहाँ पे ये नाम बताया गया है। तो इस यूनिट के लिए जो एग्ज़ाम का सेंटर होगा वो EME स्कूल वडोदरा फतेहगंज गुजरात होने वाला है। तो ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये नीचे यूनिट्स के नाम बताए गए और इन यूनिट्स के जो आगे एग्ज़ाम के सेंटर्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। और नीचे यहाँ पे सेकंड नंबर पर इन्होंने ये लिखा है कि फॉर बैलेंस यूनिट्स के लिए जो पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है कॉलम ए में, पैराग्राफ फर्स्ट में कॉलम ए में जो एड्रेस दिया गया है, पोस्टल एड्रेस जो दिया गया है, जो आपने देखा दोस्तों, वो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी में देख लीजिए, एलिजिबिलिटी में इन्होंने लिखा है कि जैसे फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो 12वीं होना चाहिए, साथ में फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, और रजिस्ट्रेशन करके होना चाहिए विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल से। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए 12वीं किया होना चाहिए, साथ में ITI अपने इसी ट्रेड में की होनी चाहिए। और इस तरीके से फिर दोस्तों इलेक्ट्रीशियन पावर की बात करें, उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन, टेलीकॉम मैकेनिक के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी है। तो यहाँ पे ये सेम है, 10+2 और ITI आपने इन्हीं ट्रेड्स में किया होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक की जो पोस्ट है, इसके लिए आपने 10+2 किया होना चाहिए, साथ में ITI की होनी चाहिए, इन द मोटर मैकेनिक ट्रेड में की होनी चाहिए, या फिर BSc आपने की हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, या फिर आर्म फोर्स पर्सनल हो, या फिर एक्स सर्विसमैन हो फ्रॉम द अप्रोप्रिएट ट्रेड एंड मिनिमम एट ग्रेड फर्स्ट। तो ये यहाँ पे रिक्वायर्ड रखा गया है। बाकी यहाँ पे अलग अलग दोस्तों वेरियस पोस्टें हैं, तो इसके लिए देख लेना। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, इसके लिए स्किल टेस्ट होता है, 12वीं होनी चाहिए आप पास, साथ में यहाँ पे स्किल टेस्ट भी आपका होने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पे फिटर की बात करें तो फिटर ट्रेड के लिए आपने ITI की होनी चाहिए। यहाँ पे देखो दोस्तों, फिटर, टिन एंड कॉपर स्मिथ, अपहोल्स्टर, मोल्डर, वेल्डर और व्हीकल मैकेनिक की जो पोस्ट है ना, इसके लिए यहाँ पे आपने ITI की होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे ट्रेड्स हैं, जैसे फिटर ट्रेड में तो फिटर ट्रेड में ITI की हो, उसी तरीके से मैकेनिक की, व्हीकल मैकेनिक की यहाँ पे अगर वैकेंसी हो तो इसी में मोटर व्हीकल में आपने किया हो, मतलब ITI की हो। वेल्डर ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो तो वेल्डर ट्रेड में आपने ITI की हो। तो ऐसा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ। बाकी स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, ओनली 12वीं पास आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन कलर की पोस्ट के लिए 12वीं पास आप होने चाहिए। साथ में आपको यहाँ पे टाइपिंग जो है वो टाइपिंग का टेस्ट होगा यहाँ पे दोस्तों, 35 वर्ड पर मिनट करके आपको इंग्लिश में टाइप करना होता है कंप्यूटर के ऊपर। अगर हिंदी में टाइप करने का चूज़ कर रहे हो तो 30 वर्ड पर मिनट करके आपको टाइप करना होता है। फिर सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए 10वीं आप होने चाहिए, साथ में लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों आपके पास, एंड हैव 2 ईयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी सेम दोस्तों, 10वीं आप होने चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैवी व्हीकल्स को चलाने का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है मेंशन कर दी गई हैं हर पोस्ट के। और साथ में जो है एड्रेस तो आपने देख ही लिया, स्टार्टिंग में ही इन्होंने बता दिया था। बार्बर की पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करोगे 10वीं पास आप होने चाहिए, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए बार्बर ट्रेड में। कुक की पोस्ट के लिए आपको इंडियन कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए ट्रेड में, मतलब कमांड होनी चाहिए। वाशरमैन के लिए दोस्तों आर्मी के यहाँ पे मिलिट्री के जो कपड़े हैं वो आपको अच्छे से थॉरोली जो हैं वो वॉश करने आने चाहिए, नहीं आएंगे तो निकाल देंगे भाई। तो यहाँ पे MTS की पोस्ट के लिए यानी डाफ्टरी, मैसेंजर, सर्चर, गार्डनर, सफाई वाला, चौकीदार, बुक बाइंडर, तो ये MTS मतलब ये सारे काम आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। जहाँ पर भी जो भी काम आपको दिया जाता है MTS में वो आपको करना होता है। तो इस पोस्ट के लिए अगर आपने इसमें कहीं काम किया है पहले, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको यहाँ ये थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, आपको ज़्यादा रखने के मतलब चांसेस हैं। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है, अगर इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो 10वीं के बेस पर भी आपको ये रख सकते हैं, मतलब आप फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं 10वीं के बेस पर। बाकी यहाँ पे पे स्केल जो है एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन कितना क्या ग्रेड पे दिया जाएगा वो यहाँ पे बताया गया है पोस्ट के हिसाब से। पोस्ट एट सीरियल नंबर 2A इनका ग्रेड पे कितना रहेगा वो यहाँ पे बताया गया। पे मैट्रिक्स का लेवल क्या रहेगा।
और इसी तरीके से जो पोस्ट यहाँ पे सीरियल नंबर 2B टू 2J तक हैं उनके लिए यहाँ पे मतलब सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे बताया गया है कौन सी पोस्टों के लिए कितना क्या ग्रेड पे यहाँ पे होने वाला है। अब नीचे देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो एज लिमिट है ना 18 साल से 25 साल एज यहाँ पे बताई गई है, एक्सेप्ट सीरियल नंबर 2U। सीरियल नंबर एक बार मैं बता दूँ, सीरियल नंबर 2U में जो पोस्ट है ना उसको छोड़कर बाकी पोस्टों के लिए 18 साल से 25 साल आपकी एज यहाँ पे रखी गई है। अनरिजर्व में बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जनरल वालों के लिए 18 साल से 25 साल तक यहाँ पे एज रखी गई है, एक्सेप्ट सीरियल नंबर 2U। सीरियल नंबर 2U में जो पोस्ट आती है, और आगे इन्होंने बताया कि दैट इज कौन सी पोस्ट आती है सीरियल नंबर 2U में, फायर इंजन ड्राइवर। तो फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पे फिल करते हो तो 18 साल से 30 साल तक अगर आपकी एज आती है जनरल में अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। कितना के मिलेगा यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना। और बाकी यहाँ पर किसी भी यूनिट में किसी भी लोकेशन में ये आपको भेज सकते हैं जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पर ये आपको भेज सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो फायरमैन की और फायर इंजन ड्राइवर की जो पोस्ट है ना उसके लिए यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट क्या होने वाला है देख लीजिए। यहाँ पे मिनिमम फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पे होने वाला है, बिना शूज़ के आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर की हाइट में कटौती, या आप यहाँ पर ये सोच लीजिए कि आपको ये समझिए दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पे कंसेशन मिल जाएगा अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। चेस्ट अनएक्सपेंडेड 81.5 सेंटीमीटर, चेस्ट एक्सपेंडेड जो है 85 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी गई है। वेट आपका मिनिमम 50 किलो होना चाहिए। फिर फिटनेस एंड फिजिकल जो एंट्रेंस टेस्ट होता है दोस्तों, इसको पैट भी बोलते हैं, PET। तो फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे 63.5 kg का वेट कैरी करना पड़ेगा। 183 मीटर के डिस्टेंस में 96 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाएगा। फिर यहाँ पे लॉन्ग जंप आपका रहेगा, आपको थोड़ी सी मतलब रोप से जो रस्सी होती है ना उससे भी थोड़ा क्लिम करना पड़ेगा। तो ये आप कर सकते हो, यहाँ पे देख लो। उसके बाद कैसे अप्लाई कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आपको बाई पोस्ट ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको फॉर्म अपना सेंड करना है। 5 रुपये की यहाँ पे पोस्टल स्टैंप लगानी पड़ेगी आपको। वो जो एनवलोप होता है ना उसके ऊपर 5 रुपये की जो स्टैंप होती है वो लगानी है। और एनवलोप का साइज़ यहाँ पे बता दिया गया, ये भी जरूरी है। 10.5 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर का आपको एनवलोप लगाना है। और उसके अंदर से फॉर्म जो यहाँ पे अटैच किया, मैं अभी बताता हूँ कौन सा वाला फॉर्म है। फॉर्म आपको फिल करना है, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करने, जैसे आधार कार्ड हो गया, 10वीं का मार्क्स कार्ड हो गया, या कोई और अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी है। जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड रखा होगा, एक्सपीरियंस या फिर बिना एक्सपीरियंस, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। और नीचे बताया गया कि ये जो एडवर्टाइजमेंट निकली है इसके 21 दिन तक आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंक्लूड है संडे और हॉलीडेज भी इंक्लूड हैं फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। बाकी 28 दिन यहाँ पे दिए गए, मतलब 21 दिन दिए गए हैं। 21 दिन अप्लाई करने के लिए, जब से ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है उसके 21 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। लेकिन जो कैंडिडेट्स यहाँ पर आते हैं दोस्तों असम से, मेघालय से, अरुणाचल से, मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से, त्रिपुरा से, सिक्किम से, लद्दाख डिवीजन ऑफ JNK स्टेट से, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पांगी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट और हिमाचल प्रदेश, और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप से आते हैं उनके लिए यहाँ पे 28 दिन का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो आप देख लेना दोस्तों। अगर इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, एड्रेस भी मैंने आपको बता ही दिया। एनवलप के ऊपर एड्रेस जो है पहले स्टार्टिंग में ही दिया गया है। जिस भी पोस्ट में अप्लाई करोगे उस पोस्ट के साथ ही एड्रेस दिया गया है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। रिटन टेस्ट जो है ये ऑफलाइन मोड से होगा, ये OMR बेस्ड होगा। OMR बेस्ड कैसे होता है, वो कैसे करना पड़ता है आंसर, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट के जरिए वो भी पूछ लेना, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, दिखा दूंगा कैसे आपको वो आंसर करने होते हैं। तो ऑफलाइन मोड से आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, OMR बेस्ड होगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की यहाँ पे होती है। मतलब किसी क्वेश्चन का अगर आपने गलत आंसर दे दिया 0.25 करके आपके मार्क्स काटे जाएंगे। 2 घंटे की आपको यहाँ पे टाइमिंग दी जाएगी दोस्तों। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और नीचे जो यहाँ पे पोस्टें मेंशन की गई है ना, इन पोस्टों का जो यहाँ पे दोस्तों ये जो पोस्टें हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2, इलेक्ट्रिशियन, टेलीकॉम मैकेनिक, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, मोल्डर, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिस्ट, वेल्डर,
व्हीकल मैकेनिक, ठीक है, फार्मासिस्ट, सिविलियन, मोटर ड्राइवर। देखो सबके लिए एग्जाम तो रिटन टेस्ट सबका होने वाला, लेकिन यहाँ पे ये जो पोस्टें मेंशन की गई है ना, इनका जो सिलेबस है ना वो यहाँ पे देखो कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। तो जो यहाँ पे पोस्टें मेंशन की गई है, इन पोस्टों का जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के दोस्तों, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और ट्रेड स्पेसिफिक जो ट्रेड्स जिस ट्रेड से आपने मतलब ITI वगैरह की होगी उस ट्रेड से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। 150 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, 150 नंबर के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग का आपको पता लग ही गया। और जो यहाँ पे पोस्टें हैं स्टोर कीपर की, लोअर डिवीजन क्लर्क की, LDC की, तो और स्टेनोग्राफर ग्रेड से, ये जो पोस्ट है यहाँ पे मेंशन की है ना, उनका सिलेबस ये होने वाला है, मतलब उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे? जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल यहाँ पे भी 150 है, 150 मार्क्स के रहेंगे। फिर यहाँ पे जो कुक की पोस्ट है, कुक, बार्बर और वाशरमैन, MTS की जो पोस्ट है, और ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो यहाँ से पूछा जाएगा। उसमें क्वेश्चन देखो, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश से दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो इस तरीके से यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के। लेकिन यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से, और जनरल अवेयरनेस से यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और डेट और जो मतलब डेट और जगह कौन सी रहेगी एग्ज़ाम की, वो अलग से एडमिट कार्ड के थ्रू आपको पता लग ही जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट जो हैं वो बता ही दी हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे बता देना। अभी हम फॉर्म को देखेंगे। देखो ये है फॉर्म दोस्तों, जैसे मैंने बोला 5 रुपये की स्टैंप आपको लगानी पड़ेगी। आप देखो यहाँ पे ये फॉर्म फिल करोगे ना, यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाओगे, कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उसकी डिटेल आप यहाँ पर दोगे, यूनिट जो है कौन सा है वो आप यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करनी है आपको। अपना नेम ब्लॉक लेटर में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है अक्षिता, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये पूरा कैपिटल में आपको लिखना है। इसी तरीके से फादर्स नेम या हस्बैंड नेम यहाँ पे आपको फिल करना है, मदर्स नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, एज, नेशनलिटी यहाँ पे, और रिलीजन आपका क्या है, यहाँ पे कहाँ पे आप रहते हो उसका एड्रेस दोगे, जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच किए हैं आपने, अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे, एजुकेशन की डिटेल दोगे, एक्सपीरियंस अगर है तो डिटेल दोगे। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ आप अटैच कर रहे हो वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आधार लगाओगे या पैन कार्ड लगाओगे, मतलब जैसे आधार कार्ड का नंबर आपको लिखना है, पैन कार्ड का नंबर, पासपोर्ट का नंबर, या डिटेल ऑफ एनी आइडेंटिटी प्रूफ, तो कोई भी किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ की डिटेल आपको देनी है। जैसे पासपोर्ट, आप लोग पासपोर्ट नंबर आपने लगाया और पासपोर्ट की फ़ोटो कापी आपको अटैच करनी है सेल्फ अटेस्ट करके। कोई भी एक आध डॉक्यूमेंट लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लीजिए, यहाँ पे डेट लिख लीजिए, प्लेस लिख लीजिए अपनी, और नीचे यहाँ पे भी आपको लिखना है ये एडमिट कार्ड आपका बन के आएगा, तो यहाँ पे भी आप अपना एक सुंदर सा फ़ोटो लगा देना। यहाँ पे पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, यूनिट अप्लाइड फॉर, कौन से यूनिट के लिए आपने अप्लाई किया है, अपना ब्लॉक लेटर में नेम लिखना, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर या हस्बैंड का नेम, कैटेगरी अप्लाई किया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये बाकी जो ऑफिस यूज़ के लिए है ना, ये आप छोड़ देना है यहाँ पे, इसको आप फिल नहीं करना, इसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये उनकी ओर से फिलअप होके आ जाएगा। और इसमें आपको सारी जो है रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा, रिटन टेस्ट डेट और कौन सी जगह पर आना है, ये सारी चीज़ें बन के जब वहाँ से एडमिट कार्ड आपको आएगा तो ये आपको छोड़ देना, ये उनका काम है। फिर यहाँ पे उन्हीं के सिग्नेचर और स्टैंप वगैरह होंगे, ये भी आपको छोड़ देना। आपको सिर्फ फ़ोटो वगैरह लगाना है और बाकी जो अपना नेम वगैरह है वो फिल करना है बस। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें ही क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट वगैरह आपका रहता है तो मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।